बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें 14.10 a 100 watt lamp bulb and a 4 kilowatt water heater are connected to a 250 volt supply. Calculate a current which flows in each appliances and the resistance of each appliances when in use. आपको वोल्टेज दे दी गई है दोनों की, ठीक है। दूसरा आपको पावर दे दी गई है दोनों की। आपसे कहा गया है कि दोनों में करंट कितना फ्लो करेगा और दोनों में रेजिस्टेंस कितनी होगी, वो आपने फाइंड आउट करनी है। जी बेटा, सबसे पहले हम लिखेंगे पावर ऑफ लैम्प। P1 से मैं उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, वो कितनी है 100 वाट, ठीक है। और पावर ऑफ वाटर हीटर P2 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, वो कितनी है 2 किलो वाट। 2 किलो वाट मीन्स कि 4 किलो का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ साथ में क्या आ गया वाट। और क्या चीज़ हमें दी हुई है, वोल्टेज दी हुई है। वोल्टेज दोनों को सेम मिल रही है, वो कितनी है 250 वोल्ट। आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, करंट इन बोथ एप्लियंसेस मतलब I1 I2, और रेजिस्टेंस इन बोथ एप्लियंसेस मतलब R1 और R2, ठीक है। अब करंट फाइंड आउट करने के लिए आपके पास क्या रिलेशन है, अगर आप देखें आपके पास पावर का रिलेशन होता है P = IV। आप देखें पावर गिवन है, आपको करंट फाइंड आउट करना है और वोल्टेज भी गिवन है, तो ये रिलेशन आप यूज़ कर सकते हैं। तो I विल बी इक्वल टू पावर ओवर वोल्टेज। अगर आप I1 की बात कर रहे हैं तो पावर 1 आ जाएगी, जबकि वोल्टेज दोनों की सेम है। तो पावर 1 हमारे पास कितनी है 100, वोल्टेज कितनी है 250। आप इसको जब डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 0.4 एम्पेयर, कि जो आपके पास लैंप में करंट फ्लो करेगा वो कितना होगा 0.4 एम्पेयर। अब आप क्या चीज़ फाइंड आउट करेंगे I2, उसके लिए सेम फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे कि पावर 2 ओवर वोल्टेज। पावर 2 हमारे पास कितनी है 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ उसका 4000 भी लिख सकते हैं, और डिवाइड कर देंगे, वोल्टेज सेम है दैट इज़ 250। जब आप 4000 को 250 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 16, और ऐसा यूनिट क्या होता है करंट का, एम्पेयर, ठीक है। अब दोनों डिवाइसेस में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब अगली चीज़ हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के लिए अगर आप ओहम्स लॉ देखें V = IR। अब करंट तो हमने फाइंड आउट कर लिया, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो R = V/I, ठीक है। जब R1 फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ I1 यूज़ करेंगे, वोल्टेज जो है वो सेम है। और जब R2 फाइंड आउट करेंगे तो वोल्टेज ओवर I2 लिखेंगे यहाँ, ठीक है। अब वोल्टेज कितनी है हमारे पास, वोल्टेज इज़ 250, और करंट 1 जो हमने फाइंड आउट किया दैट इज़ 0.4। इसी तरह अगर आप R2 की बात करें, वोल्टेज इज़ 250 और I2 हमारे पास कितना आया 16। जब आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं 250 डिवाइडेड बाय 0.4, आपके पास आंसर आता है 625, और रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है ओहम। इसके बाद जब आप 250 को डिवाइड करते हैं 16 से तो आंसर आता है 15.62, और ऐसे यूनिट क्या होगा ओहम, ठीक है। ये आपके पास R1 आ गया और ये क्या है आपके पास R2।